हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, लवनीत जो हरमन को उसकी बात सुनने के लिए कहती है और कहती है कि वो साबित कर सकती है कि वो उसकी गुलाब और वो उससे एक मौका मांगती है और उसे नहीं जाने के लिए कहती है। हरमन कहता है तुम पर भरोसा नहीं है। रावी कहती है कि जल्दी क्या है लवनीत, और बोलती कि अब तुम्हारे काले कामों का पर्दा फाश हो जाएगा। वो लवनीत का लैपटॉप निकालती है। लवनीत बोलती है ये क्या है। रावी बोलती है कि तुम डरी हुई क्यों हो, और बोलती कि अंदर इसमें कुछ है। वो कहती मैं सबको बता दूंगी और हरमन और सभी लोगों को आने के लिए कहती है। वो लैपटॉप खोलती है और लवनीत से पासवर्ड पूछती है। लवनीत पासवर्ड नहीं बताती। रावी बोलती है कि किसी का पासवर्ड हैक करना गलत नहीं है। वो कहती है मेरा पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और कहते हैं कि वो अब इसे खुद खोलेगी। और कहते हैं कि लैपटॉप खुल गया है। मतलब लवनीत को वहीं खड़े होने के लिए कहता है। रावी का कहना है कि ईमेल लॉगिन। अच्छा, वो पढ़ती है कि लवनीत ने किसी को लिखा है कि वो सब्जेक्ट से मिल चुकी और नहीं जानती कि उसकी गुलाबो कौन है। वो लवनीत के मेल पढ़ती है और पढ़ती है कि खुशी हरमन के साथ भाग गई, लेकिन फिर हरक सिंह ने मुझसे मुलाकात की और मुझे गुलाबो बनने के लिए कहा। मैंने उस मौके को पकड़ लिया जिसका मुझे इंतजार था। रावी हरमन से लैपटॉप में फोटो देखने के लिए भी कहती है। लवनीत कहती है मैं तुम्हें समझाऊंगी। हरमन कहता है कि तुमने मुझे सब्जेक्ट कहा और उस पर हाथ उठाता, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। रावी हरमन से कहता है कि सच अब सामने आ गया है और कहता है कि ये लड़की सौम्या नहीं है। वो सौम्या की तारीफ करती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ले लेती है। फिर तो कहती है कि मेरी बहू जो है सबसे अलग है। लवनीत स्वीकार करती है कि वो गुलाबो नहीं, और वो कहती है कि वो हरमन से बहुत प्यार करती है और उसने उसे स्वीकार करने और उसके प्यार का विश्वास करने के लिए कहती है। हरक से हरमन से बोलता है कि उसे उस महिला से क्या लेना देना जिसने उसे छोड़ दिया। प्रीतो का कहना है कि मेरी बहू के बारे में ये झूठ बोल रहा है। हरक से हरमन से खुशी का पता बताने के लिए कहता है। लवनीत कहती है कि आप उससे क्या बात करना चाहते हो, और उससे अपने परिवार को पूछने के लिए कहता है। हरमन कहता है कि तुम सब झूठे हो लेकिन खुशी ही सच्ची है। वो कहता है कि मैं जाकर उससे पूछूंगा गुलाबो या सौम्या कौन, और कहते हैं कि वो मुझे बताएगी। वो हरक से बोलता है। वो कहा हरक से ने वरुण से कागज और कलम लाने के लिए कहा। वरुण लाता, हरक से उस पर एड्रेस लिखता है और हरमन को देता है। लवनीत उसे रोकने की कोशिश करती है। हरमन जो है हरक से बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे बाप हो तो तुम समीर को मत बताना कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। और फिर लवनीत कमरे में जाती है। रावी हरमन के पीछे जाने के इस बारे में सोचती है और कहती है कि वो देखेगी कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशी ही सौम्य है। लेकिन हरक से उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, और उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। रावी कहते हैं कि हरमन मेरा भाई है, और बोलते हैं कि क्या एक बहन अपने भाई के बारे में नहीं सोच सकती। रावी कहते हैं कि आप जीत को जानते हो और वो यहाँ पर नहीं है। हरक सिंह कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। रावी जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है वो जहाँ भी रहेगी वो हमेशा हरमन की बेहतरी के बारे में ही सोचेगी। लवनीत ये सोचकर गुस्सा हो जाती है कि हरमन ने उसे गुलाबों के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी और पूछते ही क्यों। वो हरमन को उसके पास वापस जाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें उस गुलाबों से ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। रोती और पागल जैसी हरकतें करती हूँ, खुद को ये कहते हुए चोट पहुंचाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो अपने आंसू पोंछती। रावी कह करती। प्रीतो भी अपना बैग लेकर हॉल में आती है। शन्नो बोलती कि पता नहीं जीजी अब क्या करेगी। हरक से बोलता है कि वो कहाँ जा रही है। प्रीतो का कहना है कि मैं इसकी माँ हूँ और अगर ये मेरी बेटी है तो अब मैं इसके साथ जाऊँगी। वो उसे आने के लिए कहती है क्या उसका पति, और कहती है कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। रावी प्रीतो को से घर से बाहर नहीं जाने के लिए कहती है। प्रीतो कहती है अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम भी यहीं रहोगे। हरक सी का कहना है कि रावी यहाँ नहीं रहेगी और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। प्रीतो मदद के लिए चिल्लाती है और कहती है कि ये आदमी हम लोगों को हमें घर से बाहर निकाल रहा है। शन्नु का कहना है कि रावी यहीं रहेगी और प्रीतो को भी यहीं रहने के लिए कहती है। वीरेन हरक से कहता है कि रावी पर गुस्सा नहीं करे। सौम्या चांद को देखती है और सोचती कि जॉली ने अब तक सगाई कर दी होगी। वो सोचती कि शादी के बाद वो समीर को समझाएगी कि जॉली एक अच्छा लड़का, और कहती कि वो अंदर जाएगी क्योंकि समीर उससे सवाल करेगा कि वो यहाँ या वो वहाँ से देखते हैं। वो देखते हैं कि हरमन वहाँ आ रहा है और कह रहे कि खुशी के से उसके असली गुलाबों के बारे में पूछेगा। सौम्या उसे देखते और खिड़की बंद कर देती है। हरमन उसे खिड़की खोलने के लिए कहता है। सौम्या समीर से किए गए वादे के बारे में सोचती है। हरमन ने उसे बुलाकर दरवाज़ा खटखटाया। वो सोचता है कि हर कोई सो गया होगा और खिड़की पर दस्तक देने के बारे में सोचता है। वो उसे खिड़की खोलने के लिए कहता है और कहता मुझे पता है कि तुम्हारा कमरा है। वो उसे अपना वादा देता है और कहता है कि तुम्हें ये खोलना होगा। सौम्या सोचती कि क्या किया जाए, तभी कोई चेहरे पर मास्क लगाकर आता है और हरमन को क्लोरोफॉर्म की स्मेल सूंघाता है। सौम्या खिड़की खोल देखने की सोचती है। वो बोलती है क्या हुआ बस जाके, लेकिन उससे नहीं देखा। फिर इधर वो रहस्यमय इंसान जो हरमन को अपने साथ ले जाता है। सौम्या बाहर आती है और हरमन को आवाज़ देती है, लेकिन हरमन उसे वहाँ दिखाई नहीं देता। वो बाहर जाकर ढूंढती है। समीर आता है और कहता है यहाँ क्या करे हो। कहते कि मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लूँ। सौम्या को अंदर चलने के लिए कहता है। सौम्या अंदर जाती है और वो रहस्यमय व्यक्ति जो है नकाब हटा देते, वो कोई और नहीं बल्कि लवनीत है। लवनीत गुस्सा होती है और कहती